वेलकम बैक, आपके साथ साथ हैं। और जनाब अभी जो हमारा सेगमेंट एवरी मंडे आप देखते हैं ब्यूटी सेगमेंट, और खूबसूरती की जब हम बात करते हैं, देखें इसका मतलब ये नहीं होता कि ये प्रोग्राम है इसमें हमने हेयर्स की बात की, हमने स्किन की बात की, हमने नेल्स की बात की और ये प्रोग्राम ख़त्म हो गया, फिर आप लोग करें ना करें आप लोग ये आपके खुद के लिए। अब आपको ये प्रोग्राम हमने तो अपना एक फ़र्ज़ अदा किया आप लोगों तक इतनी सारी मालूमात पहुंचाकर, आप लोगों के लिए इतनी अच्छे से ट्रीटमेंट्स बताकर। अब आपका काम क्या होता है जब ये प्रोग्राम आप देख चुके होते हैं उसके बाद आप सोचते हैं कि अब हमें ये सब कुछ मालूम हो चुका है, अब हमने स्टेप उठाना है। ये तो बता चुके हैं, ये तो जा चुके हैं ये लोग, लेकिन अब हमने क्या करना है। अगर हमारा स्किन का प्रॉब्लम है, हमारा हेयर का प्रॉब्लम है, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा प्यारा पूरा पाकिस्तान बहुत खूबसूरत नजर आए। पूरा पाकिस्तान जो है ना वो लोग माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, लेकिन हर तरह से जो थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स होते थे ना तो वो अपनी खूबसूरती का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। और हमेशा लोग पहचाने जाते हैं शख्सियत को भी देख कर, तो दिल तो अच्छा होना चाहिए लेकिन साथ साथ अपनी जो ज़ाहिरी खूबसूरती उसका भी ख्याल रखें। तो आज भी हमारे साथ मौजूद हैं एवरी मंडे, आप इनको देखते हैं, इनकी खूबसूरत और अच्छी बातें सुनते हैं और इनसे बहुत कुछ सीखते भी हैं। ऑफ कोर्स स्किन स्पेशलिस्ट और एक बहुत ही अच्छे हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन डॉक्टर हनीफ सईद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है। डॉक्टर साहब, ये जो मैं बात कर रही थी अभी कि हम तो यहाँ पर बताते हैं, देखिए 1 घंटा ये जो हमारा शो अब सेगमेंट का टाइम है, लोगों को इतनी अच्छी अवेयरनेस दी, लोगों तक मालूमात पहुँची। अब हमारा काम यहाँ खत्म हो, लेकिन अब उनका काम कहाँ से शुरू होगा, वो क्या करें? देखिए उनका काम तो हमारे काम से पहले ही शुरू होना चाहिए, पहले ही शुरू होना चाहिए। तो हर एक को अपनी स्किन की और बाल या जो भी अपनी हेल्थ है, हम जनरल हेल्थ की बात ले लेते हैं कि हर शख्स को अपनी जनरल हेल्थ का ख्याल जो है वो खुद रखना चाहिए, अपनी पूरी सेहत का ख्याल खुद रखना चाहिए। एक बड़ा मशहूर जो है तो वो मुहावरा है कि सेहत जो है वो सबसे बड़ी नेमत है या दौलत है, ठीक है। तो बल्कि हम एक ज़माने में हम उस पर बनाते थे, मैटर बनाते थे कि एक आदमी है और उसके बाद जो है तो वो उसके पास ये तालीम है, ये इतनी एक गाड़ी है, एक बंगला है, सिफर लगाते चले जाते थे, ठीक है। ये घर है, ये बैंक बैलेंस है, ये सारी चीज़ें हैं, तो वो 10-20 लाख रुपए जो है तो वो मतलब एक लिखा, एक लिखने के बाद आपने एक आदमी है, ठीक है। उसके बाद ये उसके पास बंगला भी है, गाड़ी भी है, जो तो बैंक बैलेंस भी है, सैलरी भी है, सारी चीज़ें हैं, ठीक है। लेकिन जब ये आदमी नहीं होगा तो वो सारी चीज तो कहने का मकसद ये है कि जो बुनियाद आपकी जो सेहत है ना वो आपकी सबसे अहम, आपके लिए सबसे अहम चीज़ है। आपके लिए होना जरूरी, आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए, आपके लव वंस के लिए, जिनसे आप मोहब्बत करते हैं या जो लोग आपसे मोहब्बत करते हैं, उन सब के लिए जो है तो वो सेहत होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि मेरा ताल्लुक बालों की सेहत से और जिल्द की सेहत से है, तो लिहाजा उसमें जो है जिम्मेदारियाँ और बढ़ जाती हैं। क्योंकि इसमें आप ना सिर्फ अपने आप को महसूस कर रहे होते हो, बल्कि जो देख रहे होते हैं लोग वो भी महसूस कर रहे होते हैं, आपके बारे में राय कायम कर रहे होते हैं। आप साफ सुथरे नजर आ रहे हैं। सबसे पहली चीज तो सफाई है, ठीक है। बालों में ही ले लें कि अगर आपकी सफाई अच्छी नहीं है, आपने उसमें बहुत अच्छी प्रॉपर्ली वॉश नहीं किया हुआ, शैम्पूज नहीं है, बाज़ों का निट्स हो जाती हैं, लाइसिस हो जाती हैं, जुएं हो जाती हैं, तो कोई भी जो भी देखने वाला शख्स होगा वो एक कराहियत का शिकार होगा, ठीक है। अच्छा, इसी तरह स्किन पर आ जाएं, चेहरे पर दाने हैं, पिंपल्स हैं, पस है, झाइयाँ पड़ गई हैं, आंखों में हल्के पड़ गए, तो या और भी कहीं कोई एक्जिमा है, दाद है, खारिश है, तो कोई भी शख्स जो है वो हमारी सोसाइटी में क्या पूरी दुनिया में मतलब ऐसे लोगों से थोड़ा सा कतराना शुरू कर देता है, ठीक है। मतलब सोसाइटी उसको आइसोलेट करना शुरू कर देती है, ठीक है। तो ये एक ना सिर्फ आपकी हेल्थ का मसला बन जाता है, बल्कि आपकी सोशल स्टेटस का मसला भी बन जाता है। बिल्कुल सही, मिसाल के तौर पे अगर आप कार्डियक पेशेंट हैं, ठीक है, आपको अंजाइना की तकलीफ है, कार्डियक पेशेंट है, तो सोसाइटी आपके लिए हेल्पफुल हो रही होती है, आपके करीब आ रही होती है, पूरा मतलब घर, दोस्त, अहबाब, सारी चीजें। लेकिन जब किसी को पता चलता है कि आप किसी स्किन डिजीज का शिकार हैं, तो आपसे दूर चले जाते हैं। तो वो डेफिनेटली मैंने ये देखा है कि लोग फैमिली मेंबर ही क्यों ना हो, थोड़ा बहुत वो भी थोड़ा सा। अच्छा, और स्किन डिजीजेस के बारे में लोगों का एक कंसेप्ट जो है वो ये भी है कि ये बहुत कंटीजियस होती हैं, मतलब लगने वाली बीमारियां होती हैं। हालांकि ऐसा नहीं है, सारी स्किन डिजीजेस जो है वो कंटीजियस नहीं होती, लगने वाली नहीं होती। लेकिन एक जो सोसाइटी का जो बिहेवियर है स्किन में मुब्तला लोगों के लिए वो बड़ा तकलीफदेह है। मतलब हमारे लिए भी, उन लोगों के लिए भी जिनको स्किन के प्रॉब्लम है। आप देखें कि मुझे विटिलिगो एक बीमारी है, यानी कि जो सफ़ेद धब्बे हो जाते हैं, बर्ड्स के जो निशानात हो जाते हैं,
तो हालांकि वो एक ऑटो इम्यून डिजीज है, उस बेचारे को जिसको हुई है उसको खुद नहीं पता होता कि उसको क्यों हो गई है, ठीक है। उसकी साइंसदानों को भी आज तक कोई एक्चुअल रीजन नहीं पता है। लोगों ने बहुत सारे अलग-अलग कांसेप्ट्स हैं, मफरूज़े कायम कर लिए हैं कि जी मछली खाने के बाद दूध पी लिया तो विटिलिगो हो जाएगा, ये सारी चीजें हो जाएंगी। विटिलिगो के मरीज से लोग जो है तो उसका सोशल बाइकआउट कर देते हैं, उससे नहीं, बिल्कुल नहीं, उसको कुछ नहीं लग रहा होता, कोई आपको कोई उसमें कोई जरासीम नहीं है, उसका सोशल बाइकआउट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो आप इस तरह सोशल बाइकाट ना करें। स्किन की डिजीज़ में मुब्तला लोगों का, वो भी हमारी सोसाइटी का हिस्सा है, उनका इलाज करवाइए, उनको इलाज की तरफ मुतवज्जा करें, उनको पॉइंट आउट करें कि इन चीज़ों का, इन तमाम बीमारियों का इलाज जो है वो मेडिकल साइंस में अल्हम्दुलिल्लाह आज जदीद दौर में मौजूद है। विटिलिगो का बहुत अच्छा ट्रीटमेंट जो है तो वो मौजूद है। और इसमें जो अभी हम लेटेस्ट जो कर रहे हैं एशियन कॉस्मेटिक सर्जरी सेंटर में, अब बात निकली है तो मैं बता दूं, विटिलिगो के तमाम मरीज मतलब जो बहुत मायूस हो चुके हैं इलाज करवा के, तो उनके लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है कि एक बहुत अच्छा लेटेस्ट ट्रीटमेंट है मेलानिन ट्रांसफर। चाहे डॉक्टर साहब ये कितना ही पुराना बहुत बिल्कुल पुराना तो भी मेलानिन ट्रांसफर में क्या होता है कि जो भी व्हाइट पैचेस होते हैं उसके सराउंडिंग्स में जो ब्लैक पैचेस होते हैं, डार्क पैचेस होते हैं, नॉर्मल स्किन के पैचेस होते हैं, उनमें से मेलानिन को एक खास मखसूस निडल्स के जरिए जो है व्हाइट पैचेस की तरफ जो है वो धकेला जाता है, ठीक है। तो वो व्हाइट वो हल्के हल्के जो है तो वो सुकड़ना शुरू हो जाता है, ब्राउन शुरू, यस, स्किन अपने नॉर्मल कलर में आना शुरू हो जाती है। तो मेलानिन ट्रांसफर लेटेस्ट ट्रीटमेंट है, जो लोग हासिल करना चाहते हैं, खासतौर पे ऐसे लोगों के लिए बहुत सक्सेसफुल है जिनके कुछ पैचेस हैं और छोटे हैं, कुछ पैचेस हैं, चेहरे पर हैं, आंखों के गिर्द हैं, होठों पर हैं, या हाथों वगैरह पर हैं, गर्दन पे, और छोटे पैचेस हैं, तो उनके लिए तो बहुत ही सक्सेसफुल ट्रीटमेंट है मेलानिन ट्रांसफर। ये आज आपने सबसे अच्छी जबरदस्त बात की है बिल्कुल प्रोग्राम के स्टार्टिंग में, क्योंकि ऐसे लोग हमें बहुत ज्यादा नजर आते हैं अमूमन। और आपने कहा ना कि जो स्किन की बहुत सारी बीमारियां होती हैं, लोग एक सोशल बाइकआउट तो कर लेते हैं, लेकिन साथ साथ ये होता है कि जब ऐसे लोगों के साथ अगर देख लेते तो उस वक्त तो मतलब बैठे रहते सुकून से, जब उसके बाद उठ के जा रहे होते हैं उनके जो एक्सप्रेशन चेंज होने लगते हैं, और वो फिर उनके पीठ पीछे जो बात कर रहे होते हैं ना, वो बहुत तकलीफ दे होती हैं, वो बहुत तो अब जिम्मेदारियां दोनों की हैं, बल्कि तीनों की जिम्मेदारियां हैं, यानी कि सोसाइटी की भी जिम्मेदारी है कि वो उनको एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह ट्रीट करे, एक्सेप्ट करे, ठीक है। उसकी अपनी जिम्मेदारी है, उस शख्स की अपनी जिम्मेदारी है जो किसी डिजीज में मुब्तला है कि वो उसका प्रॉपर जो है तो प्रॉपर डॉक्टर से प्रॉपर ट्रीटमेंट कराए। और फिर उसके बाद जो है तो हमारी जिम्मेदारियां है कि हम वट एवर द ट्रीटमेंट अवेलेबल ऑल अराउंड द वर्ल्ड, वो हम कोशिश करें कि अपने लोगों को जो है उनके रिसोर्सेज के मुताबिक, उनके पॉकेट के बजट के मुताबिक, उनकी हैसियत के मुताबिक, यस, एक बड़ा कंसेप्शन है लोगों के दिलों में आजकल, बड़ा एक क्रेज जो है तो वो क्रिएट हो गया है कि जी स्किन की जो ट्रीटमेंट्स हैं वो बहुत ज्यादा जो है तो वो कॉस्टली हैं और बहुत महंगे हैं, स्किन डॉक्टर्स जो हैं तो वो बहुत सारी, तो बहुत सारे लोग पहले मतलब हो सकता है कि जब इतने ज्यादा हमारे, मैं सिर्फ अपने मुल्क की बात कर रही हूँ, कितने स्किन स्पेशलिस्ट नहीं हो, तो उस वक्त थोड़ा सा ये जो प्रोसीजर है, ये जो ट्रीटमेंट है, थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो। लेकिन अब जो है माशाल्लाह से कि इतने सारे लोग आते चले जा रहे हैं, तो थोड़ा सा क्या इसमें भी आए? नहीं, देखिए, एक तो आपकी प्रोफेशनल फीस होती है, ठीक है, मतलब आपका प्रोफेशन है, उस प्रोफेशन की एक फीस होती है जो कि आपने बहरहाल लेनी है, क्योंकि आपने उसी फीस से अपना सारा जिंदगी का जो निजाम है वो चलाना होता है कि हम इनकम का जरिया भी हम जो भी डॉक्टर्स होते हैं, जितने भी डॉक्टर्स हैं, मतलब मैं सबकी तरफ से हम का लफ्ज़ जो इस्तेमाल कर रहा हूँ वो ये है कि तमाम डॉक्टर्स की तरफ से जो मैं कह रहा हूँ, वो हम जो होते हैं वो सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, एक बहुत ही रिफाइंड किस्म के जो तो मजदूर होते हैं, हम बेसिकली रिफाइंड मजदूर होते हैं, मतलब बड़े हमने साफ सुथरे कपड़े पहने होते हैं, साफ सुथरी जगह पे बैठ के, और जो है तो वो मतलब कर रहे होते हैं। तो मजदूरी क्या होती है कि वेजेस होते हैं हमारे, एक तरह से हम अगर जिस दिन हम काम करते हैं उस दिन हम फीस ले सकते हैं, कल को अगर हम बीमार हो जाते हैं या हम दुनिया में नहीं रहते तो हमारा जो सोर्स ऑफ इनकम है वो हमारे साथ ही ख़त्म हो जाता है। तो बेसिकली ऑल द प्रोफेशनलिस्ट, जितने भी डॉक्टर्स हैं या जो लॉयर के जो पेशे से मुंसलिक हैं, दे आर, मैं उनको पर्सनली कहता हूँ कि दे आर रिफाइंड लेबर, बहुत ही रिफाइंड किस्म की लेबर है, लेकिन वो उनको एक उनके वेजेस तो फिर होंगे ना, उनकी लेबर चार्जेस तो होंगे, तो वो एक तो फीस की शक्ल में होते हैं, तो वो सारी दुनिया में बड़े रिजनेबल होते हैं, हमारे यहाँ भी बहुत जगह बहुत रिजनेबल हैं, लेकिन बाज़ जगह ऐसा लगता है कि जस्टिफाई नहीं हो रहा, चार्ज फीस इतना नहीं होना चाहिए, जो हमारा जिसको हम कहते हैं कि पर हेड इनकम जो है उसके हिसाब से अगर हम उन चार्जेस को या उन फीसिस को देखते हैं तो वो बहुत ज़्यादा अप होती हैं, जस्टिफाई नहीं हो रहा होता। तो इस चीज़ को भी पूरी जो डॉक्टर कम्युनिटी है उसको इस पे सोचना चाहिए और अप्रोचेबल बनाना चाहिए। लेकिन अच्छा, मैंने एक चीज़ और भी नोट की है, बहुत सारे मैं भी ख़ास तौर पर और बहुत सारे मेरे कुलीग्स, दोस्त जो बड़े नामी गिरामी सारे बहुत अच्छे डॉक्टर्स हैं,
तो जब वो हम ये महसूस करते हैं कि ठीक है हमारे एक प्रोफेशनल फीस है, चार्जेस हैं, कोई जो भी हैं वट एवर 500, 600, 1000, लेकिन जब हम महसूस करते हैं कि कोई शख्स या कोई पेशेंट या कोई क्लाइंट शायद इतने पैसे नहीं दे सकता, तो हम उसको डिस्काउंट भी दे देते हैं। मतलब हमारे यहाँ कोई एक ये नहीं होता कि नहीं, मैं अपने बारे में भी कहता हूँ और बहुत सारे अपने कुलीग्स को भी जानता हूँ, दोस्तों को भी जानता हूँ कि वो फिर उसमें बहुत हार्ड एंड फास्ट नहीं होता कि नहीं जी आप नहीं दे सकते तो यू गो, नहीं ऐसा नहीं, ऐसा होना भी नहीं चाहिए। देखिए इलाज जो है वो लेना हर एक का बुनियादी हक है, ख्वाह वो किसी गरीब तबके से ताल्लुक रखता हो, हाँ डेफिनेटली जिस हद तक हो सकता है वो करते हैं। बल्कि मैं तो ये भी करता हूँ कि हफ्ते में एक दिन जो है मैं चैरिटेबल क्लिनिक करता हूँ, और जुमे वाले दिन मैं अपना क्लिनिक नहीं करता, मैं एक गरीब इलाके में एक मतलब निस्बतन लो सोशो इकोनॉमिक ग्रुप के एरिया में एक चैरिटेबल क्लिनिक जो है तो वो करता हूँ। और उसमें बहुत सारे पेशेंट जो है तो जो यहाँ मुझे नहीं वो झिझकते हैं या नहीं दिखा सकते एशियन कॉस्मेटिक सर्जरी सेंटर में, तो वो फिर वो वहाँ पे आके जो है तो वो दिखाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, अब मैं ये पूछना चाहूँगी कि देखें ये जो सारी बातें की है बहुत सारे लोगों को नहीं पता, वो फीस की भी आपने अच्छा वो बात को यहाँ पे क्लियर किया। और दूसरा ये पूछना चाहूँगी कि अब प्रॉब्लम्स तो बहुत सारे होते हैं। देखिए ये प्रॉब्लम तो एक्ने की प्रॉब्लम हो या हेयर्स की प्रॉब्लम हो या स्किन की कुछ भी प्रॉब्लम्स हो, वो ये देख के नहीं आते कि वो लोअर क्लास में आ रहे हैं या वो अपर क्लास में आ रहे हैं। प्रॉब्लम्स हर जगह तो किसी को भी आ सकते हैं। अच्छा पता है कुछ एक्ने की जो डिजीजेज हैं स्पेशली कुछ वो होती बेचारे थोड़ा लोअर सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप में कुछ ज्यादा ही होती हैं। जैसे जो कंटीजियस डिजीजेज होती हैं आमतौर पे, जैसे खारिश की बीमारी है या दाद वगैरह की बीमारी है या सर की जो फंगस की बीमारी है, नहीं केयर भी शायद कम करते हैं। दूसरे क्या होता है कि कम जगह में ज्यादा लोग रह रहे होते हैं ना, मतलब छोटा सा घर होता है या छोटा सा फ्लैट होता है, उसमें 3-4 वो शेयर कर रहे होते हैं। एक ही बाथरूम होता है, उसको कई लोग जो है तो वो शेयर कर रहे होते हैं। एक टॉवल होता है, उसको कई लोग शेयर कर रहे होते हैं। तो वो अगर एक बच्ची के सर में घर में जुएं हो जाती हैं, लाइसेंस हो जाती हैं, तो वो फिर दूसरे बच्चों को भी, क्योंकि वो करीब बच्चे जो है तो वो सो रहे होते हैं, अगर कोई एक बच्चे को कि कहीं से इसके बीज लग जाती है किसी मदरसे से या स्कूल से, तो वो सारे घर में जो है तो वो इजीली ट्रांसफर हो जाती है। तो कुछ डिजीजेस तो ऐसी हैं बहरहाल की जो लो सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप में बहुत ज्यादा होती हैं। लेकिन जो अच्छा सबके प्रॉब्लम अलग अलग हैं, ठीक है। जो अपर सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप है जिसको इलीट क्लास कहते हैं या अपर मिडिल क्लास कहते हैं, उसमें डिजीजेस से ज़्यादा जो उनके इश्यूज हैं वो कॉस्मेटिक्स के हवाले से रिलेटेड हैं, अपनी ब्यूटी के हवाले से, खूबसूरती के हवाले से रिलेटेड हैं। जैसे हमारा यस एग्जैक्टली, जैसे हमारा क्लिनिक जो है एशियन कॉस्मेटिक सर्जरी सेंटर, तो हमारी जो शोहरत है या वो कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स के हवाले से, हमारे सेंटर की जो ज़्यादा शोहरत है वो डिजीज़ के हवाले से इतनी नहीं है जितनी जो कॉस्मेटिक यस खूबसूरती के हवाले से जो ट्रीटमेंट्स हैं, बालों के ट्रीटमेंट्स हैं। तो या आज हम ये टॉपिक ही ना रख लें अपना कि अगर देखें खूबसूरती की जो बात हो रही है तो उसमें देखें हेयर्स हमारा जब सर जहाँ से शुरू होता है। बिल्कुल, मैं वही बता रहा था कि अच्छा फिर एक हमारा नाम है ना एशियन इंटरनेशनल कॉस्मेटिक सर्जरी सेंटर। एक पूछते हैं लोग कि इंटरनेशनल क्या है, तो बेसिकली इंटरनेशनल जो है वो बताऊं इसी प्रोग्राम के हवाले से कि हमारा जो सेंटर है वो इंटरनेशनली बहुत ही रिनाउंड एंड फेमस है, और हमारे पास पूरी दुनिया से, आई एम प्राउड टू से, अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया से जो है वो लोग ट्रीटमेंट के लिए आते हैं, स्पेशली हेयर ट्रांसप्लांट के लिए। और जो लिपोसक्शन का ट्रीटमेंट हमारे यहाँ होता है, कॉस्मेटिक सर्जरी के जो प्रोसीजर्स होते हैं हमारे सेंटर में, वो ट्रीटमेंट लेने के लिए पूरी दुनिया से, दुबई से, सऊदी अरब से, ओमान से, अभी आज भी मेरे क्लिनिक में कल से आए हुए हैं ओमान से पेशेंट, दो क्लाइंट आए हुए हैं। एक छोटा सा ब्रेक लूंगी, ब्रेक से वापस आते हैं तो फिर हम डिस्कस करते हैं, तो हम हेयर्स को डिस्कस करते हैं वापस आके। बिल्कुल, ठीक है जी। तो आप लोगों के लिए आज हेयर्स की अवेयरनेस होगी, हमारे साथ साथ रहेगा इवनिंग लाउंज में।